नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं दुनिया का मशहूर रेस्टोरेंट मोती महल, अब आपके शहर आजमगढ़ में। सेंट्रल बैंक के नीचे पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। आदिशक्ति जगत जननी माँ दुर्गा की आराधना के महापर्व नवरात्र के शुरू होते ही जन जन मन मन कण कण में आस्था संचार हो गया है। नवरात्र के प्रथम दिन पूजन अर्चन के लिए देवी मंदिरों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। गुरुवार से नवरात्र की शुरुआत हुई। नवरात्र में माता दुर्गा की पूजा आराधना का विशेष महत्व है और ऐसे में दुर्गा माता के हर प्राचीन व नवीन मंदिर में आस्था का एक ऐसा माहौल दिखाई दिया। दक्षिण मुखी दुर्गा माता चौक आजमगढ़ स्थित मंदिर में पूजन अर्चन के लिए सर्वाधिक भीड़ उमड़ी दिखाई दी। विशेष बात यह है कि दक्षिण मुखी मंदिर भारत में केवल 2 ही है। एक कोलकाता में है तो वहीं दूसरा आजमगढ़ में है। भगवान राम द्वारा स्थापित होने के चलते भी जनपद स्थित माता का दक्षिण मुखी मंदिर आस्था का केंद्र है। एक ओर घर घर में मां की आराधना के लिए कलश स्थापित किए गए तो वहीं मंदिरों में भी मां के दरबार में भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों का कहना है कि यहाँ पूजन अर्चन से उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। आज महत्व है कि दुर्गा जी का आज पूजा है और नवरात्र भी चल रही है, यही महत्व है। घर से पूजा पाठ करके आए हैं माता के दर्शन करने के लिए। पूजा पाठ में बहुत कुछ पूजा पाठ में करना पड़ता है। हाँ, सब करना पड़ता है। अरे पूजा में कलश रखना पड़ता है, उस पर सब कुछ चढ़ाना पड़ता है जो माँ का चाहिए सब चढ़ाना। अब क्या मांगेंगे, उन्हीं का कृपा है। सब बाल बच्चे बढ़िया रहें, दुकानदारी बढ़िया चले, और क्या मांगेंगे। जी, ये शारदीय नवरात्र है, आज पहला दिन है। और माँ दुर्गा की 9 दिन कलश स्थापना होती है और हम रोज़ आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए और मैं फल चढ़ाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, घर की पूजा करके फिर हम यहाँ आए हैं। पुजारी का कहना है कि ये तांत्रिक साधना का मंदिर है। भारत में दक्षिण मुखी मंदिर 2 ही हैं, एक कोलकाता में, दूसरा आजमगढ़ में। मंदिर की महत्ता और बढ़ जाती है जब वहाँ मांगी गई मनोकामना पूरी होती है और यहाँ लोग माता से मनोकामना मांगते हैं और माँ हर मनोकामना को पूर्ण करती है। नवरात्र, शारदीय नवरात्र का तो बहुत महत्व है और इस मंदिर की भी बहुत महत्ता है, क्योंकि दक्षिण मुखी देवी माता मंदिर पूरे विश्व में 2 ही जगह है, एक दक्षिणेश्वर काली कलकत्ता और एक ही आजमगढ़। और चूँकि ये मंदिर बहुत ही पुराना है, स्थापित किया गया था और आज चूँकि नवरात्र का पहला दिन है तो काफ़ी भीड़ रहती है। जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो आते हैं, लोग दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। आजमगढ़ के मंडलीय चिकित्सालय में पीएम केयर्स फंड के सौजन्य से बने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह, ब्लड बैंक के सुभाष पांडे समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ के मंडलीय अस्पताल में काफी दिनों से ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने की प्रतीक्षा की जा रही थी। इस अस्पताल में जिले के सबसे ज्यादा मरीज आते हैं और कोरोना काल में भी मरीजों को ऑक्सीजन की काफी जरूरत महसूस हुई थी। तभी मंडलीय चिकित्सालय समेत आजमगढ़ के 7 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना का निर्णय लिया गया था। अतरौलिया, चक्रपाणपुर, लाटघाट, लालगंज में पहले ही ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हो चुका है। अब मंडलीय चिकित्सालय में प्लांट के शुरू होने से अस्पताल की प्राइवेट वेंडरों पर निर्भरता नहीं रहेगी। यहाँ पर भर्ती मरीजों के लिए काफी सुविधाजनक हो जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने बताया कि प्रधानमंत्री के जनसेवक के रूप में 20 वर्ष पूरा होने के अवसर पर इसका लोकार्पण हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद ऋषिकेश से 28 राज्यों के 1132 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किए हैं। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन सेवक के रूप में 20 साल पूरे हुए हैं। पहले वो 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था आज ही के दिन, और इस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। आज उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड की धरती से पूरे देश में 28 राज्यों में एक साथ जो कोरोना महामारी आई थी, देश में ऑक्सीजन की जो भी थोड़ा बहुत कमी थी उसको पूरा करने के लिए
1132 ऑक्सीजन प्लांटों का एक साथ लोकार्पण किया। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू भैया ने सगड़ी तहसील के भटौली इब्राहिमपुर गांव में करनी सेना के तत्वावधान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्षत्रियों ने हमेशा अपना बलिदान देकर लोगों की सुरक्षा की है, लेकिन स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि राणा सांगा, महाराणा प्रताप से लेकर के तमाम हमारे पूर्वजों ने अपने स्वाभिमान से कोई समझौता न करते हुए केवल दुश्मनों पर भारी पड़े तो आज देश सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा में समझा देंगे, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करेंगे। आरक्षण पर उन्होंने कहा कि जिस भी किसी के 10 लाख से ऊपर की आमदनी है उसको आरक्षण सूची से बाहर करके आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। हम लोगों का कोई विरोध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये भ्रम फैलाता है कि करनी सेना केवल राजपूतों के लिए बनी है तो ये उसकी गलतफहमी है, जबकि राजपूताना स्वाभिमान के साथ जीता है और सबका स्वाभिमान एक जैसा होता है। अगर किसी भी समाज के किसी भी बहन बेटी के साथ कोई भी अत्याचार होता है तो हम उसे न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं। हाल ही में गोरखपुर पूर्व में कानपुर के व्यवसाय मनीष गुप्ता की मौत के बाद हम उनके परिवार की मदद के लिए आगे आए। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू भैया ने रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी व महाराणा प्रताप के चित्रों व पर दीप प्रज्वलित करके और माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिद्धनाथ शाही जी व मंच का संचालन राम वृक्ष सिंह ने किया। इस सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भटौली ग्राम सभा के ही हिमांशु सिंह को युवा जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। देखिए, करनी सेना का उद्देश्य है देश में कोई भी आताताई या कोई भी दिक्कत, कोई समस्या है, क्षत्रिय का मतलब होता है 36 कौम की रक्षा करना। हिंदुस्तान में 6742 जातियां हैं, सब हमारी अपनी हैं। क्षत्रिय कभी जातिवादी हो ही नहीं सकता। अगर जो क्षत्रिय जातिवादी है कभी क्षत्रिय नहीं हो सकता। सर्वप्रथम अगर देश में कोई कुरीति हो या देश से जुड़ी या समाज से जुड़ी, उसके लिए लड़ने के लिए हमेशा सदैव क्षत्रिय आगे आया है। आज भी क्षत्रिय ही आगे है। अगर क्षत्रिय नहीं है हिंदुस्तान का अस्तित्व तो ही नहीं है। यह हर वेद पुराण या समाज के जितने भी इतिहासकार आए सबने ये कथन लिखा। हिंदुस्तान की अस्मिता, इतिहास अगर कहीं बची है तो सबसे ज्यादा लड़ाई किसी ने समाज के लिए लड़ा तो क्षत्रिय जाति। आरक्षण पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आरक्षण तो आर्थिक आधार पे सबको देना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि क्षत्रियों में कोई गरीब नहीं है, ब्राह्मणों में कोई गरीब नहीं। आरक्षण हो, इन्हें जिनको नहीं मिला है उनको दे दो। अब आरक्षण जो 10 लाख के ऊपर इनकम वाले हैं उनको क्या जरूरत है आरक्षण की? रामविलास पासवान जी के घर को क्या आरक्षण की जरूरत है? मायावती जी के परिवार के आरक्षण क्या जरूरत है? या तथाकथित ओबीसी एससी के जितने लोग हैं वो लोग अपना आरक्षण उठा के अपने समाज के दबे कुचले लोगों को दे, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आरक्षण जातीय ना होके आर्थिक हो, ये उसके लिए मैं तत्पर हूँ, तैयार हूँ। मैं हमेशा डिबेट पे कहता हूँ। वर्तमान सरकार को आरक्षण के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, EWS जो 10% सवर्णों का आरक्षण है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया है। दूसरी सरकार से बस यही मांग है कि आरक्षण के हिसाब से सिविल सर्विसेज में हमारी उम्र भी बढ़नी चाहिए। जो हमारे अटेम्प्ट हैं 3, अब उसको कम से कम 5 करना चाहिए, और उम्र जो है हम लोगों की 32, अब उसको कम से कम 35 करना चाहिए। ये EWS आर्थिक आधार पर जो 10% हम सवर्णों का आरक्षण मिल रहा है उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको लागू कर देना चाहिए। सर, ST/SC के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, SC/ST के लिए बहुत प्रैक्टिकल मैं चीज़ें कहता हूँ। कहीं भी कोई किसी SC/ST के साथ कोई बदतमीजी करता है, किसी SC/ST बेटी के साथ कोई बदतमीजी छेड़खानी करता है, तो मेरा टोल फ्री नंबर है करनी सेना का, वो किसी समाज का हो, मेरे भी जात का अगर हो, अगर वो गलत है तो उसका विरोध करने के लिए, उसको फांसी पे टंगवाने के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि किसी भी बेटी को वही अधिकार है जो मेरे समाज की बेटी का अधिकार है। ये SC/ST जो गलत तरीके से, जो सुप्रीम कोर्ट का एक पैनल कह रहा है कि 100 में से 93 मुकदमे फर्जी हैं, इस पर कौन सोचेगा? अभी मैं जितना टाइम्स ऑफ इंडिया, अभी मैं कल का पेपर देख रहा था कि 97% मुकदमे फर्जी सिद्ध हुए हैं SC/ST के। क्या उस पर मानहानि का केस नहीं बनना चाहिए? जो बेमतलब के सालों से जेल काट रहे हैं, बाद में पता चलता है कि वो मुकदमा ही फर्जी है, तो उनका कौन वापस लेके आएगा? मैं ये कहता हूँ SC/ST एक्ट रहने दो, लेकिन अगर किसी गलत तरीके से SC/ST लगाता है उसके ऊपर कौन सा एक्ट लागू होना चाहिए? सरकार मुझे बस ये बता दो। लखीमपुर खीरी में जो किसान की हत्या हुई उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, किसान की हत्या, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं। अगर किसान की हत्या हुई है तो मैं उस परिवार के साथ हमेशा तैयार हूँ, लेकिन अगर कोई राजनीतिक प्रोपोगंडा हो रहा है उसमें तो मैं उसका विरोधी भी हूँ।
क्योंकि किसानों के ऊपर लाश पे राजनीति करने वाले लोग इस देश में रहने लायक नहीं है। अभी सर हाल में ही गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या पुलिस द्वारा की गई थी, क्या करनी सेना उस पर क्या करेगी? मेरी पूरी टीम वहाँ पे थी। आप मनीष गुप्ता के परिवार से पूछ लीजिए, उनकी पत्नी से पूछ लीजिए। मेरी वार्ता हुई, हमारे जिले की टीम उनसे गई थी मिलने। मैंने एसएसपी को, एडीजी लाइन ऑर्डर को, सबको मैंने फ़ोन किया। एकदम हर तरीके से मैं उस परिवार के साथ हूँ। जिसके साथ गलत तो गलत। करणी सेना का मतलब नहीं, लोगों के दिमाग में आता है क्षत्रियों का संगठन। अरे क्षत्रिय मतलब 36 कौम, सभी जात, सभी धर्म, सभी संप्रदाय। जो क्षत्रिय है सबकी मदद करता है, चाहे वो मनीष गुप्ता हो, चाहे कोई एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो। अगर उसके साथ कोई भी बदतमीजी, मैं तो कितने मामले में अपने समाज का विरोध करके एससी एसटी समाज का सपोर्ट किया हूँ, जहाँ पे मेरा समाज गलत रहा। श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट आजमगढ़ द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह के अंतर्गत 4 दिवसीय महाराजा अग्रसेन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जयंती समारोह के प्रथम दिन गुरुवार को प्रातः अग्रसेन चौक स्थित महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समारोह की शुरुआत हुई। यहाँ पौधारोपण के तत्पश्चात बालक दास मंदिर, गुरुघाट, श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज व श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय आजमगढ़ में स्वजातीय बंधुओं के साथ हवन पूजन, आरती एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम विधि विधान से किया गया। इस अवसर पर अशोक कुमार अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, अजय अग्रवाल, इंद्रलोक, सुमित अग्रवाल, राजेंद्र कुमार अग्रवाल, संजय कुमार अग्रवाल, अनूप कुमार अग्रवाल, मनीष रतन अग्रवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल, लड्डू, सुनील कुमार अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, नितेश अग्रवाल, नवीन अग्रवाल, अतुल कुमार अग्रवाल, अजय अग्रवाल, अमित अग्रवाल, गगन अग्रवाल, रमेश चंद्र अग्रवाल, विकास अग्रवाल, अशोक अग्रवाल उपस्थित थे। प्रथम दिवस के द्वितीय चरण में महाराजा अग्रसेन जी की भव्य शोभा यात्रा दोपहर में अग्रसेन चौराहे से प्रारंभ हुई। अग्रसेन जयंती के अवसर पे पूरे अग्रसेन चौक से हम लोग सारी बहनें, अग्रवाल समाज के सभी बंधु, भाई बहन, सभी लोग एक भव्य जुलूस के साथ हम लोग अग्रसेन चौराहा से उठी और अग्रसेन इंटर कॉलेज तक समापन हुई। सारे लोग रास्ते में झूमते, गाते, नाचते और नारा लगाते हुए हम लोग जुलूस में शामिल हुए। 5245वां जन्म उत्सव है और ये हर साल हम लोगों ने मनाते हैं। जो नगर भ्रमण करते हुए श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय में समाप्त हुई। महाराजा अग्रसेन जी के 18 गोत्रों के साथ सजी ये सजीव झांकी सभी का मन मोह रही थी। झांकी में जहां एक तरफ महाराजा अग्रसेन जी की अपनी धर्म पत्नी माधुरी के साथ चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अग्रवाल समाज की कुलदेवी महालक्ष्मी सभी को अपना आशीर्वाद दे रही थी। इस शोभा यात्रा में लता अग्रवाल, रुचि अग्रवाल, छाया अग्रवाल, मीरा अग्रवाल, निशा अग्रवाल, बिंदु अग्रवाल, इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य व महिला महाविद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती निशा यादव तथा दोनों विद्यालयों के बच्चे व समाज के सभी लोग शामिल थे, जिसके बाबत विस्तृत जानकारी सुधीर अग्रवाल ने दी। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है। ये नवरात्र के प्रथम दिन प्रत्येक वर्ष हम लोग ये मनाते हैं। श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट के द्वारा आज ये पहला कार्यक्रम सुबह 8 बजे महाराजा अग्रसेन चौक पर हम लोगों ने हवन पूजन के साथ किया है। इसके साथ ही आज आगे का कार्यक्रम हम लोग के सब विभिन्न संस्थाओं में हवन पूजन के साथ होगा और 1 बजे से हम लोग जुलूस निकालकर पूरे शोभा यात्रा निकालकर पूरे नगर का भ्रमण करेंगे और अपने अग्रसेन महिला महाविद्यालय में इसको समाप्त करेंगे। ये कार्यक्रम है और अभी ये पूरे 4 दिन का हम लोग का कार्यक्रम जयंती समारोह का चलेगा। नवरात्र में एक तरफ देवी शक्ति की पूजा हो रही है, वहीं आजमगढ़ में एक और बेटी की दहेज की वेदी पर बलि ले ली गई। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र में देर रात संदिग्ध हालत में ससुराल में विवाहिता की फांसी से लटकी लाश मिली। किसी तरह से मायके पक्ष को जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर दहेज हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में ले लिया। परिजनों की तहरीर पर ससुराल के 3 लोगों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना अंतर्गत बढ़िया गड़ेरिया निवासी कैलाश चौहान की बेटी 23 वर्षीय सिताबी चौहान की शादी 1.5 वर्ष पूर्व ही जैनपुर कोतवाली के भरौली में हुई थी।
आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया था। मायका पक्ष किसी प्रकार से स्थिति को संभालने में जुटा था। आरोप है कि बीती रात हत्या कर फांसी से लटका दिया गया। इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। मौत जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो मायके को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शव को पुलिस कोतवाली ले आई और औपचारिक कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लिए बस रुपये के आई के झगड़ा करा और जो है कि कहा कि रुपया लिया 2 लाख रुपया लिया, अपाची गाड़ी लिया। हाँ। अच्छा, किन लोगों ने मारा इसको? एक आदमी ढेर मारा। हाँ। और लगभग पलवारा शामिल है। तहरीर आपने दी है? हाँ। किनके खिलाफ? माँ के, भाई के और आदमी को उनको। और कोई? और लड़की रही हो के ना दे लिए। चलिए ठीक है। बाप जो बाहर रहा हमारे देखे में। हाँ? बाप बाहर रहा। किसके? हाँ। लड़के के बाप बाहर है? हाँ। सूचना कब मिली अब? हमको सूचना मिलल करीब 10:30 बजे, 11 बजे रात में। हाँ। क्या बोले? कहा कि फांसी लगा के मर गई है, जल्दी आवा जल्दी आवा। हम कहलिए कैसे जल्दी आई है, कमर भर से ज़्यादा पानी हल्ले के है, खेत का गेहूँ अरे धान उन में जाए के है, तो कैसे आई कीड़ा बिछी है। वो में गई नहीं कोनो हाल से तो गाड़ी ना मिले, कोनो गाड़ी वाले तैयार ना हो खा। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ ना करती है, अपना कार्रवाई कर रही है। अपनी कार्रवाई जो है तो उन करत बा। अच्छा ठीक। मरने से पहले लड़की ने कुछ आपको बताया है? बयान बताया था कुछ? अभी और अपने मम्मी से आवत रही यहाँ तब बताओ तलिए, फोन में ना बात बतियाओ तलिए, फोन में बस हाल चाल बतियाओ तलिए। क्या बोल रही? भरौली गांव में हमारे ग्राम सभा की लड़की की शादी की गई थी। रात में फ़ोन आता है लड़की के पिताजी के यहाँ कि आपकी लड़की फांसी लगा के मर गई है, आपकी लड़की फांसी लगा के मर गई है। इसके बाद हम लोग आए और मौके पर आने के बाद हम लोग कहे कि जब तक हम लोग नहीं आते हैं लाश को इधर उधर न किया जाए, जिस अवस्था में यथावत स्थिति में लाश को रखा जाए। हम लोग आएंगे, इसके बाद कोई आगे कार्यक्रम होगा। हम लोग आ रहे हैं, रास्ते में पता चलता है कि पुलिस द्वारा लाश को कोतवाली जीनपुर लाया गया है। यहाँ आए और सुबह में एसआई साहब आए। पता ये चला है कि लड़का जो था, लड़की का पति, वो लड़की को पहले से प्रताड़ित करता था, दारू साहब पी करके आकर मारता था। और लड़के का डिमांड था, शादी के पहले उसका कोई डिमांड नहीं था, शादी के बाद उसका डिमांड था, लड़की को दबाव डालता था 2 लाख रुपए और अपाची गाड़ी का, कि परिवार से अपने माँ बाप से मांग करके लाओ, अगर नहीं लाती हो तुमको जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। किस गांव में शादी हुई थी? भरौली गांव सभा में। अच्छा, क्या आरोप है आपका? आरोप ये है कि लड़का 2 लाख रुपया और अपाची गाड़ी के दहेज के कारण लड़की को मौत घाट उतार दिया है। अच्छा अच्छा, तहरीर आप लोग दिए हैं थाने पे? थाने में तहरीर दिए। उसी दिन 6 तारीख को ही लड़की के कान से लड़का आता है, कर्ण खींच के लेकर चला जाता है, कर्ण को अब बेच करके दारू शराब पी करके आता है, शराब पी करके रात में लड़की इस तरीके कोतवाली पे। तो कोतवाल साहब क्या बोले हैं? कोतवाल साहब हमारी तहरीर स्वीकार की है और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है उन्होंने। अच्छा, क्या मांग है आप लोगों की? मांग हमारी है कि लड़की के माता पिता व लड़की की मृत आत्मा को न्याय मिले। जलजमाव की समस्या से पीड़ित थाना जहानागंज के ग्राम व पोस्ट कोल्हू खोर के निवासियों ने गुरुवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की। स्थानीय निवासियों ने बताया कि ग्राम कोल्हा खोर जहानागंज के चक्रपानपुर रोड गया है। उस रोड पर 3 पुलिया है। उस पुलिया से पूरे गांव का पानी और आमदही ग्राम का पानी जाता है, जहां घुरभारी रामपुत्र बनारसी के और जितेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय मातबर सिंह के खेत, उन दोनों ने पुलिया को मिट्टी डालकर पाट दिया। इस कारण गांव में पानी भरा हुआ है, जिससे फसलों का नुकसान और तमाम घरों में पानी भरा हुआ है। पानी भरा हो तो आने वाले दिन में तमाम संक्रमण से बीमारी फैलने का खतरा बन सकता है। ज्ञापन के जरिए ग्राम वासियों ने पुलिया को अतिक्रमण हटाने की मांग की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के क्रम में आयोजित सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत गुरुवार को भंवरनाथ मंदिर व बैकुंठ द्वार मंदिर के पोखरे की वृहद सफाई का अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम की संयोजिका भाजपा की जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा सुमन सिंह राजपूत रहीं।
जिला उपाध्यक्ष अमित लता सिंह व नगर की सभी पदाधिकारी उपस्थित रहीं। बबीता जसरासरिया, जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष अमित लता सिंह, मिथिलेश पांडे जी, सुमन सिंह, निरुपमा पाठक, अर्चना गोलवारा, अनीता सिंह, वैशाली रस्तोगी, वंदना गुप्ता सहित महिला मोर्चा की पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पूरे सेवा भाव के साथ पूरे परिसर की साफ सफाई कर उसे स्वच्छ बनाने व चमकाने का पुनीत कार्य किया। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में यूएसए, लंदन, बहरीन, यूएई सहित देश विदेश में 100 आउटलेट वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलिड पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉन वेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट, सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी, आजमगढ़। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, आसिफगंज, पुरानी कोतवाली, आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़।